Hello everyone, again welcome back to my class. After such a long time, again we started our new classes जिसमें हम जानेंगे कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे ओ लेवल के आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारे लिए यूज़फुल होने वाले हैं। आप जानते हैं मेरे चैनल पर आपको कुछ ओ लेवल से रिगार्डिंग ही वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे जिनके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी आप खुद घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज़ में कुछ आगे की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें कि हम कुछ जो टॉपिक्स हमारे ओ लेवल से रिलेटेड हैं वो, और साथ ही साथ कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, क्योंकि अब हम जानते हैं जो हमारा ओ लेवल का जो पेपर होने वाला है, अब प्रीवियस में भी आपने देखा है, अकॉर्डिंग टू नाइलेट हम एक न्यू पैटर्न कर दिया गया है इसमें कि आपके जो भी ओ लेवल के एग्जाम्स होंगे उनमें आपके 2 पार्ट्स में जैसे पहले आते थे डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज, वैसे नहीं आएंगे। अब आपका पेपर सिर्फ एक मॉडल पे होगा जिसमें कि आपसे केवल और केवल एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। आपके पास क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उनके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से अपना सेलेक्ट करना है और वो मार्कशीट में फिल करना है। उनमें ही आपको अपने पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर नहीं होगा, केवल आपको क्या करना होगा, आपका जो पेपर दिया जाएगा आपको उसमें से आपके ऑप्शन सेलेक्ट करने और ओ मार्कशीट में फिल करने। उसके बाद आपका इन सभी सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, केवल प्रैक्टिकल होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल जो भी आपने अपनी क्लासेस में सीखा होगा अभी तक वो ही वहाँ पे कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसी बेस पे जैसे कि उन्होंने न्यू पैटर्न, नाइलेट वालों ने न्यू पैटर्न डिफाइन करवाया है कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, तो अब हम डिस्क्रिप्टिव टाइप तो जैसे हमारी लेक्चर सीरीज में हम देख ही लेंगे डिटेल्स हर एक टॉपिक की, बट उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, उन्हें हम हमारी अब आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम डिटेल देखेंगे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मॉड्यूल आप जानते हैं हमारा M1R5 है और ये नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन करा गया है पूरा मॉड्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का एक आधार होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का हमारा आधार जो नंबर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी इज 16। इसमें आपका आंसर आप सभी जानते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का हमारा बेस क्या होता है? 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल पैकेज, इनमें से कौन सा आपका ग्राफिकल पैकेज है? ऑप्शन ए कोरल ड्रॉ, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS वर्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आप जानते हैं हमारा जो ग्राफिकल पैकेज है वो हमारा कोरल ड्रॉ है, MS एक्सेल एंड MS वर्ड हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सूट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इन वर्ड ड्रॉप कैप्स अप्लाइड टू, MS वर्ड में हम देखते हैं कि ड्रॉप कैप्स का हम यूज करते हैं, तो वो किस पर अप्लाई होता है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि ड्रॉप कैप्स का यूज आप कौन से ऑप्शन पे करते हैं? सेंटेंस पे करते हैं, कैरेक्टर्स पे करते हैं, वर्ड्स पे करते हैं या नन ऑफ दी अबव। जैसा कि आप जानते हैं ड्रॉप कैप्स आपके जो लेटर होता है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, तो वो हम किस पे वर्क करते हैं? हमारे कैरेक्टर पे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, KYC मीन्स, KYC का क्या मतलब होता है? नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स में अब आपकी जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो KYC का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं नो योर कस्टमर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक, स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन डी Ctrl+F7। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेल चेक के लिए हम F7 की का यूज करते हैं, जिससे हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटली यू मेड अ मिस्टेक व्हेन वर्किंग विथ योर डॉक्यूमेंट,
हाउ कैन यू अंडू दी एक्शन, गलती से आपने अपने दस्तावेज के साथ काम करते समय कोई गलती कर दी तो आप उस क्रिया को पहले जैसा कैसे करेंगे। गलती से होता है, कई बार हमारा डिलीट हो जाता है, हमारा जो लास्ट वर्क होता है वो हम गलती से रिमूव कर देते हैं, तो अगर हम वो वापस करना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड या कंट्रोल यू। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल जेड। उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, उसे वापस अंडू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम जानते हैं हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बाइट कैन होल्ड वन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द डेटा, एक बाइट डेटा का एक डैश धारण कर सकता है, ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी कैरेक्टर एंड ऑप्शन डी किलोबाइट। हम जानते हैं एक बाइट जो होता है वो हमारे एक कैरेक्टर को होल्ड करके रखता है, कैरेक्टर डेटा को होल्ड करके रखता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। फर्स्ट आता है हमारा प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। बी आता है हमारा इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। सी प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट एंड डी हमारा आता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर का फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो इन 4 टर्म्स पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो बाह्य डिवाइसेस को अपने कंट्रोल में रखता है कहलाता है, ऑप्शन ए कॉमन पावर यूनिट, ऑप्शन बी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल पावर यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, जो कि जो भी डिवाइसेस लगी होती है उनको अपने में कंट्रोल करके रखता है, तो वो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है कहलाती है। यानी कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गीगो स्टैंड्स फॉर, गीगो का मतलब क्या है, गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट, गार्बेज गीगाबाइट्स इन, गीगाबाइट्स आउट, सी गार्बेज इन, गार्बेज आउट या डी नन ऑफ दी अबव। हम सभी जानते हैं गीगो स्टैंड करता है हमारे गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यानी कंप्यूटर की एक्यूरेसी तब इफेक्ट करती है जब अगर आप गलत डेटा एंटर करते हैं, गलत डेटा एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा। यानी एक्यूरेसी आपकी इस रूल पर फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन वर्ड प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू, वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू के अंदर मिलता है, फर्स्ट ए फाइल में, सेकंड टूल्स में, सी हमारा व्यू में या डी हमारा एडिट में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो रहेगा हमारा फाइल मेन्यू में हमें वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का कमांड ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन नेम सफिक्स, इनमें से कौन सा डोमेन नेम का प्रत्यय है, ऑप्शन ए .net, ऑप्शन बी .com, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी .com। .com हमारा क्या है, एक कमर्शियल डोमेन है जो कि यूज में लिया जाता है कमर्शियल सेक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड इज नोन एज, पावर पॉइंट स्लाइड्स के संग्रह को जाना जाता है, ए डॉक्यूमेंट, बी वर्कबुक, सी प्रेजेंटेशन या डी फाइल। हम सभी जानते हैं पावर पॉइंट के थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पावर पॉइंट्स में स्लाइड्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर, CRT का मतलब क्या है, ए कैथोड रे ट्यूब, बी कैथोडिक रे ट्यूब, सी कैथोड रे ई ट्यूब एंड डी कैथोडिक एयर ट्यूब। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा CRT कैथोड रे ट्यूब होगा। CRT मॉनिटर्स हमने पहले हमारे देखे हुए, उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज वैलिड, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 2048 बाइट्स,
या 1 MB इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट्स, या सी डी 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। तो यहाँ पे हम जानते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। पिक्सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 कलर कंपोनेंट्स, नेमली पिक्सेल्स में 3 रंग घटक होते हैं, अर्थात फर्स्ट रेड ग्रीन ब्लू, सेकंड ए बी हमारा रहेगा रेड येलो ब्लू, एंड सी रेड वाइट ब्लैक, या डी नन ऑफ दी अबव। हम जानते हैं पिक्सेल्स में हमारे 3 कलर कॉम्बिनेशन का यूज में लिया जाता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसे कि हम शॉर्ट में कहते हैं RGB। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल R मीन्स रीओपन द लास्ट डॉक्यूमेंट, लास्ट डॉक्यूमेंट को वापस ओपन करने के लिए, रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, लास्ट प्रिंटेड जो पेज था उसे वापस प्रिंट करने के लिए, रीअप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लास्ट पैराग्राफ पे जो फॉर्मेटिंग करी थी उसे रीअप्लाई करने के लिए, या फिर राइट अलाइन द टेक्स्ट सेलेक्टेड पैराग्राफ, सेलेक्टेड पैराग्राफ को राइट अलाइन देने के लिए हम कंट्रोल R का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कंट्रोल R मीन्स अगर आप किसी भी पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, यानी आप लेफ्ट में मार्जिन देना चाहते हैं जब आप प्रिंटिंग देना चाहते हैं तो लेफ्ट मार्जिन में मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, वो आपका गटर मार्जिन है? नहीं। मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के टाइम पे राइट मार्जिन देने के लिए हम इसका यूज करते हैं? नहीं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ अ पेज व्हेन प्रिंटिंग, जब आप बाइंडिंग साइड के लिए आप कोई मार्जिन देना चाहते हैं प्रिंटिंग के समय, वो आपका गटर मार्जिन है। या मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, यानी पेज के भी आउटसाइड में जब आप प्रिंटिंग दे रहे हैं उस समय कोई अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं तो वो आपका गटर मार्जिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रह जाए। जब बाइंडिंग हमें करवानी होती है उस समय हम बाइंडिंग करवाने के लिए जो मार्जिन सेट करते हैं वो हमारा गटर मार्जिन के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ए बोल्ड, बी इटैलिक्स, सी रेगुलर, एंड डी सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेगुलर, ये हमारी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, निम्नलिखित में से किसे प्रेजेंटेशन को कहा जाता है? इनमें से प्रेजेंटेशन किसे कहा जाता है? हार्वर्ड ग्राफिक्स, MS विंडोज, सी MS एक्सेल, या डी MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन के रूप से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर डिफरेंट पर्सन, जो हमें एक ही लेटर को अलग अलग पर्सन को भेजने के लिए इनेबल करता है, वो कौन सी सर्विस है? ए मैक्रोस, बी टेम्पलेट्स, सी मेल मर्ज, या डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम जानते हैं हमारा MS वर्ड में एक ऑप्शन है मेल मर्ज, जो कि हमें सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन को सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है? फॉलीज, बी मिस्टेक, सी बग्स, या डी स्पैम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बग्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D, Ctrl+Shift+D, और Ctrl+F, और Alt+Ctrl+F। तो हम जानते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+D। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस है उनके उदाहरण है। फर्स्ट, ए स्कैनर, बी माउस, सी कीबोर्ड, या डी प्रिंटर। इनमें से एक को छोड़ के बाकी सभी हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। हम जानते हैं स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइसेज है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइसेज है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द की F12 ओपन्स अ, कुंजी F12 एक डैश को खोलता है। सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स, या सेल डायलॉग। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए हम F12 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कंट्रोल वाई मीन्स, कंट्रोल वाई का क्या मतलब है? ए रीनेम द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट एक्शन, डिलीट द लास्ट पेज, एंड डिलीट द फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपीट द लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Shift+F12, Ctrl+F12,
सी ऑप्शन है हमारा F12 या डी हमारा ऑल्ट प्लस F12। तो यहाँ हम जानते हैं हमारे कंट्रोल प्लस F12 है ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट। यानी अगर ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो हमें कंट्रोल प्लस F12 हमारे कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 30, बाय विच शॉर्टकट वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। किस शॉर्टकट से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एंड कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जाएगा। यहाँ यानी अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना होगा आपके कीबोर्ड से। तो आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो में तो इतने ही, आगे की वीडियोस में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।